तो जंगकुक इस लाइव के बाद हर तरफ ट्रेंड कर रहे हैं। अब आगे की बातें सुनने के बाद आप हो सकता है ये बात समझ पाओ कि आखिर कंपनी मेंबर्स को अपने कंट्रोल में क्यों रखती है। जैसे कि जंगकुक ने लाइव में खुद ही बताया था कि कंपनी उनकी बहुत ही केयर करती है। ऐसा नहीं है कि कंपनी बुरी है, और उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी को हेट मत करो। कंपनी इस वजह से ज्यादा ध्यान देती है और ज्यादा उसका दिमाग आर्टिस्ट में लगा होता है क्योंकि हम एक आइडल हैं और हमसे कोई गलतियां ना हो जाए, और गलतियां हो जाने के बाद सीधा इसका असर आर्टिस्ट के करियर पर हो जाता है, और इस वजह से कंपनी अपने आर्टिस्ट को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव रहती है। अब जंगकुक की इस लाइव के बाद इंटरनेशनल आर्मीज तो छोड़ो, लेकिन उनकी खुद की जो कोरियन आर्मी है, जो उनका परिवार है, वो हर बार की तरह इस बार भी हिंसा पर उतर आई है। और मुझे लिटरली ये के आर्मी का समझ में नहीं आता कि इन लोग की आखिर प्रॉब्लम क्या है। ये बीटीएस की वैल्यू इस वजह से नहीं करते क्योंकि वो उनके देश के हैं, उनकी कंट्री के हैं, इसलिए इनका रवैया बीटीएस के साथ ऐसा रहता है कि इन्हें ये क्यों नहीं दिखता कि साउथ कोरिया, जो कि आज इतने बड़े लेवल पर पॉपुलर है, पूरी दुनिया साउथ कोरिया को जानने लगी है, उसका कल्चर फेमस हो गया के ड्रामास की वजह से, इसमें काफी चीजों का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हम बीटीएस को कैसे भूल सकते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं दूंगी तो वो बीटीएस को दूंगी, क्योंकि मैं खुद बीटीएस की वजह से ही साउथ कोरिया में इतना ज्यादा इंटरेस्ट रख रही हूँ। लेकिन मुझे सच में नहीं समझ में आता ये कोरियन आर्मी का और ये कोरिया का क्या है, क्यों वो लोग इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं। इन लोग का यही मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि क्या एक आइडल बनना पाप है? क्या एक आइडल बन गए तो कुत्ते की तरह दुम हिलाते रहो, खुलकर ना जी पाओ, किसी को डेट ना करो, अगर डेट करो तो तुम आइडल नहीं हो, तुम नॉर्मल इंसान हो जाओ, छोड़ दो बीटीएस। और अब आर्मीज इस लाइव के बाद जंगकुक के खिलाफ जो भी लोग हैं वो फोटोज को फाड़ रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, बहुत ही गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो फैंडम छोड़ देंगे। यहाँ पर मुझे आरएम की लाइव की फिर से याद आ गई। उस लाइव में आरएम ने खुल के कहा था कि बहुत लोग फैंडम छोड़ चुके हैं, बहुत लोग छोड़ना चाहते हैं, कह रहे हैं कि छोड़ देंगे। उन्होंने बड़े प्यार से इसको हैंडल करते हुए कहा कि जो लोग भी फैंडम छोड़ चुके हैं या छोड़ने वाले हैं, मैं मेहनत करूंगा कि वो फिर से आ जाए, मैं बहुत मेहनत करूंगा। लेकिन उनकी आंखों में और उनकी बातों से झलक रहा था कि ये चीज उनको कितना ज्यादा हर्ट करती है कि उनकी खुद की कोरियन आर्मी अगर कहे कि अब मैं इस फैंडम में रहूंगी ही नहीं। तो ये सच में यार कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर्ट तो करता ही होगा, क्योंकि आर्मी ही उनकी पावर है, आर्मी ही उनका प्यार है, आर्मी ही उनका सब कुछ है जो उन्हें सपोर्ट करती है हमेशा। तो अगर वो लोग इस तरह की बातें करेंगे तो बुरा तो लगता ही होगा। तो अब जंगकुक के लिए भी इस तरह की बातें फिर से शुरू हो गई हैं। इसके पहले जब टैटू वाला इंसिडेंट हुआ था विंटर के साथ में, तो भी ये सारी चीजें हो रही थी। बहुत लोगों ने फैंडम छोड़ भी दिया, कुछ लोगों ने धमकी दी कि छोड़ देंगे, डेटिंग मत करो, ऐसा मत करो, पता नहीं कौन से कहाँ के वो टॉक्सिक थे जो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, धमकी दे रहे थे, मार डालने की धमकी, जो कि मैंने आपको बताया ही है। अब इस लाइव में जंगकुक ने जो बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी दिल की बात रखी, जो कि आर्मीज के साथ बीटीएस मेंबर्स हमेशा ही रखते हैं, वो आते हैं लाइव और दिल की बातें करके चले जाते हैं, उससे उन्हें हल्का फील होता है। फिर भी जंगकुक ने पूरी बात नहीं बताई, वो कुछ तो बताना चाह रहे थे जो वो नहीं बता पाए, लेकिन बहुत ही सारी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने आर्मी से शेयर करी। और कुछ चीज शेयर करना आर्मी से मुझे नहीं लगता कि बुरा होता है, बट जो भी चीजें उन्होंने रखी वो इंटरनेशनल आर्मीज के लिए तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा, बट कोरियन आर्मी बहुत ही इस मामले में पॉजिटिव होती है और वही लोग इशू बना रहे हैं। काफी सारे ऐसे पोस्ट देखे गए कि फैंडम छोड़ देंगे, और बहुत ही लोग ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हें अपनी मर्जी का ही करना है तो तुम्हें आखिर आइडल बनना ही क्यों है, तुम हम लोगों की तरह नॉर्मल इंसान बन जाओ, बीटीएस को छोड़ दो, फिर तुम्हें जो करना है करो, डेटिंग करो या जो भी करो। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर आर्मीज में एक बात और कहना चाहूंगी कि मैंने पूरा लाइव देखा, बहुत अच्छे से देखा। जंगकुक किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा डिप्रेस थे, वो बात वो बता भी नहीं पाए, और एक जगह आप देखेंगे कि जब वो बताने जा रहे थे वो बात, तो वो एकदम से इमोशनल हो जाते हैं, आंसू आने वाले होते हैं, वो उसे रोक देते हैं, बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करते हैं। और ये बंदा लाइव में बहुत ही दुखी था कह सकते हैं, लेकिन वो फिर भी हंस रहा था। जो आंसू आने वाले थे उसने उसको कंट्रोल किया। बताओ ये लाइव पूरा देखने के बाद उसके बाद इन लोग से ऐसी बातें कैसे हो जाती हैं? एटलीस्ट ये तो सोचो कि वो भी इंसान है, स्टार हैं तो क्या हुआ, आइडल हैं तो क्या हुआ, उनकी भी तो लाइफ है, वो भी किसी को डेट कर सकते हैं यार। क्या वो बुढ़े हो जाएंगे तो डेट करेंगे, या फिर उनके मन में भी कोई टेंशन हो सकती है? जंगकुक ने बताया भी कि वो निराश हैं किसी बात को लेकर। सारी चीजें देखने और सुनने के बाद भी इन लोग की ऐसी मेंटालिटी हो रखी है के आर्मी की, यार ये लोग अपने उंगलियों पर नचाना चाहते हैं। ये चीज वाकई यार बहुत गलत है। खैर आर्मीज, ये सारी वो अपडेट रही जो अभी चल रही है। इसके बाद मुझे जंगकुक के लाइव की एक और बात याद आ गई। ये फैंडम छोड़ने वाली बात जो हो रही है ना, मैं आपको एक लाइव की बात बता देती हूँ कि जंगकुक लाइव आए थे एक बार, तो उनसे एक आर्मी ने कमेंट करते हुए कहा कि अच्छा ये बताइए कि अगर फैंस फैंडम छोड़ देंगे तो आप
क्या करोगे, मतलब आपको कैसा लगेगा। तो जंगकुक ने इसका जवाब देते हुए कहा, जैसा कि जंगकुक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इस वजह से कभी कभी उन्हें ज्यादा हेट मिलने लग जाता है, क्योंकि वो भाई उनको जो बुरा लगता है बोल देते हैं, वो मन में नहीं रख पाते, थोड़ा ऐसे है वो। ऐसा जैसे कि मान लो हम अपने लीडर आर्यन की बात करते हैं तो वो बहुत ही मैच्योर हैं, उस सिचुएशन को काफी अच्छे से समझते हैं और किसी बात को वो ऐसे एक्सप्रेस करेंगे ना कि वो कर भी देंगे और सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा। बट ये चीज थोड़ा सा जंगकुक में कम है। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि आर्यन होते तो वो अपनी फीलिंग्स को अच्छी तरह से बता पाते, बट यार मैं वो ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाता ये चीज। तो बहुत ही स्ट्रेटली वो जो बोलना चाहते हैं ना तो बोल देते हैं, तो वो चीज थोड़ी सी हर्ट करने लग जाती है, इंसान उसका गलत मतलब निकाल देता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये जो क्वेश्चन एक आर्मी ने किया था तो इसका जवाब हमारे जंगकुक ने बहुत ही अपने अंदाज में दिया, जैसा कि वो बेबाकी से हमेशा बोल जाते। तो जंगकुक हंसते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ हाँ, क्या तुम दूसरे ग्रुप में जाना चाहती हो? तब तो ठीक है, फिर तुम आजाद हो, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं उनके लिए कड़ी मेहनत करूंगा जो मेरी परवाह करते हैं, और जो लोग मुझसे हेट करते हैं और मुझे बुरे बुरे कमेंट करते हैं उनको भी मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहूंगा। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उनके पास मेरे लिए इतना टाइम है। फिर वो अपनी आर्मी से कहते हैं, वो जो कभी फैंडम छोड़ने के बारे में नहीं कहती है, ना नहीं सोचती है, ना ही ऐसा करने वाली है, कहते हैं मैं तुम लोगों के लिए मेहनत करूंगा। जब तक मेरे घुटने जवाब ना दे दे या मेरी आवाज फट ना जाए, मैं आगे बढ़ता रहूंगा, मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूंगा, आप लोग ही मेरी ताकत हो। तो आर्मी कल की लाइव में जंगकुक ने कॉन्फिडेंस के साथ में चीजें बोली हैं, और वो सारी बातें हमारे लिए एक्सेप्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो खुश हैं तो हम भी खुश हैं, फिर वो चाहे जैसे रहे। लेकिन आर्मीज अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी के लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है। जैसा कि आप सोच लो कि एक आर्टिस्ट के मुंह से अगर कोई चीज, छोटी भी चीज निकल जाती है ना तो इतनी तेजी से वायरल होती है, उसका इशू बन जाता है, और ये सारी चीजें जो भी कंट्रोवर्सी बनती है इससे कंपनी को हैंडल करना पड़ता है। आप समझो बात को, एक आर्टिस्ट को हैंडल नहीं करना पड़ता, उस आर्टिस्ट की जो कंपनी है, एजेंसी है, उससे सारी चीजें हैंडल करनी पड़ती है। सारे कंट्रोवर्सीज जो भी चल रहे होते हैं उसे सॉर्ट आउट करना पड़ता है, उससे ही जवाब देना पड़ता है। तो आप सोचो कंपनी के ऊपर भी कम प्रेशर नहीं होता है। तो इस वजह से ना कंपनी को हेट करो, ना आर्टिस्ट को हेट करो, सबकी यार अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। सबको कभी कभी ऐसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है कि उनके पास भी रास्ता नहीं होता कि किधर जाएं। और यहाँ पर एक चीज और समझो आप, वो ये है कि ये जितनी भी कंट्रोवर्सी और कांड वगैरह होते हैं ना, ये सारी चीजें उन हेटर्स, टॉक्सिक, इन सब लोगों की वजह से होते हैं। यही लोग होते हैं इसे फैलाते हैं, बहुत ही हेट देते हैं, हद कर देते हैं हेट की, बदनामी की, और इन सब चीजों की वजह से कंपनी बहुत ही मजबूर हो जाती है अपने आर्टिस्ट को प्रोटेक्ट करने में, उन्हें दबाने में कि अरे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, हेट करेगा, करियर पर असर करेगा। इसमें कोरियन आर्मी का ना बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आई डोंट नो कि ये चीजें आखिर वो लोग चेंज क्यों नहीं कर रहे, कि आखिर आर्टिस्ट अपनी लाइफ आराम से क्यों नहीं जी सकता, क्यों लोग उसमें इंटरफेयर करते हैं, पता नहीं यार क्यों है ऐसा।